मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया की टीम तमाम तर जोर के बावजूद मेलबर्न का टेस्ट बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। 155 रन पर इंडियन बैटिंग का पूरा जनाजा निकल गया और वो एक बड़े मार्जिन से ये टेस्ट मैच हार गए। बहुत सी चीजें हैं जो इस टेस्ट मैच के अंदर तारीख के हवाले से अनोखी हुई हैं। यानी ये दुनिया क्रिकेट की तारीख का दूसरा टेस्ट मैच है जिसको देखने के लिए सबसे ज्यादा तादाद में शायकीन आए। 3,51,000 से ज्यादा शायकीन क्रिकेट ने इस 5 दिन के टेस्ट मैच को देखने के लिए आए और इसमें मेजॉरिटी इंडियंस की थी। वो इंडियंस जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या फिर वो इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं लेकिन वो सपोर्ट इंडियन टीम को करते हैं। और ख्वाहिश भी उनकी थी कि इस टेस्ट मैच को इंडिया किसी तरह जीत ले, या इंडिया जीत सकता था या ड्रॉ कर सकता था। इस टेस्ट मैच की हार के बाद इंडियन फिर एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या उम्मीद है कि यार कहीं सिडनी का टेस्ट हम बड़ा ही मारधार से जीत लें तो बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन इस उम्मीद से ज्यादा कहानी रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की हो रही है। और रोहित शर्मा ने जब इस टेस्ट मैच को हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी ढिठाई की इंतहा है कि उसने आए बाएं शाएं कैलकुलेशन, ये नहीं हुआ, हम परफॉर्म ये नहीं कर सके, इंडिविजुअल नहीं हो सके, पर अपनी कहानी नहीं सुनाई कि क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और उनके आने के बाद जब से उन्होंने पैर रखा है टीम में वापस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन टीम जीत नहीं सकी। क्या इंडिया की टीम अब भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकती है और उसके कितने चांसेस हैं? ये बहुत अहम है जो हम अब बात करेंगे। और दूसरी चीज वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इंडिया को इतनी बुरी तरह से हार हुई और रह सह कर इंडियंस अब गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? बांग्लादेश के टीवी अंपायर पर निकाल रहे हैं, शरफुद्दीन पर। जायसवाल का जो आउट हुआ, जो उन्होंने पैट कमिंस की शॉट को खेला और उसको विकेट कीपर ने कैच किया, फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया और उसके बाद ये बात रिव्यू में चली गई। उस पर अब इंडियन शायकीन को यह लगता है कि जायसवाल का आउट जो है वो गलत दिया गया। लेकिन वो क्या गलत आउट था और क्या अंपायर, टीवी अंपायर के पास क्या राइट्स होते हैं? अगर टीवी अंपायर के साथ अंपायर का लफ्ज लगा हुआ है, वो उसके इख्तियारात क्या होते हैं, ये भी बहुत अहम है। चलें हम बात शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट मैच का 5वां दिन था, अब आपको याद होगा कि हम 2 टेस्ट मैचेस को बहुत कंपैरेटिवली साथ साथ चला रहे थे, जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया को। अब जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का टेस्ट मैच तो चौथे दिन खत्म हो गया और 148 रन के टारगेट के एक बार पाकिस्तान की टीम ने 99 रन 8 खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका के आउट करके पकड़ लिया था। लेकिन यहां पर भी शान मसूद कप्तान जो है वो अकेले अकेले से नजर आए और आखिरी वो जो 31 रन जिस तरह उनकी टेल ने आकर खेला और आखिरी 2 बैटर्स के 2 विकेटें लेने की जंग में पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत नहीं सका। लेकिन एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ, एक फाइटिंग पैशन के साथ, एक फाइटिंग मॉड के साथ पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को हार गया। लेकिन दूसरी तरफ बीजीटी के अंदर क्या हो रहा है? बीजीटी के अंदर जब से रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली है, पैर रखा है इंडियन टीम के लिए, तो बिल्कुल नहुसत ही छा गई है। जब नहीं थे पर्थ का टेस्ट जीत गए, जब आए खुद कुछ कर पा नहीं रहे। और रही सही कसर क्या हुई कि इंडिया ने जब एक टाइम आया था कि इंडिया की टीम शायद लग रहा था कि उनकी दूसरी इनिंग्स की बारी भी ना आए, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की बिल्कुल पहली इनिंग्स के अंदर सेंचुरी ने इंडिया को 474 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में बनाए थे उसके बदले 369 रन का स्कोर दे दिया। अब इंडिया की जब दूसरी बार की बॉलिंग आई तो अब की बार उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और बुमराह को जिस तरह रगड़ा गया, बार बार मैं कहता हूं, उस रगड़े जाने के बावजूद कहीं ना कहीं जो कहे ना नेथन लियोन और बोलन की सेंस में जो आखिरी विकेट की साझेदारी थी, उसने 53 रन, पहले 55 रन बनाए और फिर जब डे 5 का मैच शुरू हुआ तो 6 रन उन्होंने ऐड किए और बुमराह ने बोल्ड कर दिया नेथन लियोन को। अब इस बोल्ड करने के बाद इंडिया के पास 340 रन बनाने का हदफ आया और ये वो मेलबर्न का ग्राउंड है जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि 330 रन के टारगेट को आज तक कोई अचीव नहीं कर सका। इंडियन टीम आई और रोहित शर्मा साहब जायसवाल के साथ ओपन करने आए। अब की बार उनका बल्ला बड़ा सीधा आ रहा था, 40 बॉलें उन्होंने जरूर टिक की, लेकिन क्या किया? बिल्कुल नहीं, 8-9 रन वाली वही कहानी और वो चलते बने। उसके बाद आप देखें केएल राहुल और विराट कोहली ने तो लंच से पहले
आखिरी जो ओवर था उसकी बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ा। और ये दोनों विराट कोहली, मैं केएल राहुल को थोड़ा सा एडवांटेज देता हूं कि उसको उनकी पोजीशन भी चेंज की जा रही है, वो यंगस्टर भी हैं, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा विराट कोहली ये दोनों चलते बने। 33 पर 3 आउट थे और इंडिया लग यही रहा था कि चाय के वक्फे तक बिल्कुल उनकी गेम खत्म। और फिर लंच और चाय के दरमियान तक इस पूरे टेनोर को जायसवाल ने संभाल कर रखा और पंत, ऋषभ पंत जो है उनके साथ एक बड़े रिस्पॉन्सिबल अंदाज में खेले। और अब कहानी शुरू हो गई कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत लेगा, इंडिया ये टेस्ट मैच जीत लेगा। 121 रन तक पहुंच गए। और जब चाय के वक्फे के बाद आए, कमाल, वैसे वो मुझे बासत अली की बात बहुत अच्छी लगी है कि 80-90 की दहाई के बैटर्स में और 2010 के बाद के बैटर्स में सबसे बड़ा फर्क है अकल नहीं है दोनों के। ट्रेविस हेड आया और ट्रेविस हेड ने इशारे से बॉल मतलब बताया कि वो बेट दे रहा है, एक ऐसी बॉल दे रहा है जिस पर वो चाह रहा है कि पंत जो है ना इसको जरा शॉट खेलें, और पंत ने वही काम किया और अपनी विकेट गवा बैठे। पंत के जाने के बाद अब नीचे फिर लाइन लगना शुरू हो गई। 100 अब नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं चले, उसके अलावा आपकी जो इंडियन बैटिंग है वो कोलैप्स करना शुरू हुई और एक टाइम आया कि इंडिया 140 के ऊपर उनके 6 खिलाड़ी आउट थे। जायसवाल दूसरे एंड पर खड़े थे। अब होता क्या है कि कप्तान, ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस बॉल कराते हैं जिसको जायसवाल खेलते हैं और एक अपील होती है कॉट बिहाइंड की, विकेट कीपर के हाथ में कैच की, जिसको फील्ड अंपायर जो है वो उसको कहते हैं कि ये नॉट आउट है। और ऑस्ट्रेलियन कप्तान इतने श्योर होते हैं कि वो खुद बॉलिंग करवा रहे हैं, वो इसका रिव्यू ले लेते हैं। अब रिव्यू में कहानी चली जाती है टीवी अंपायर के पास और टीवी अंपायर अब उसको देखता है। अब वो एक ऐसा रिप्ले था कि जिसको आप स्लो भी ना करें, आप उसको क्लोज भी ना करें, लेकिन साफ पता चल रहा है कि बॉल जो है वो ग्लव से लगी है, टच हुई है। लेकिन कमाल टेक्नोलॉजी का चेक करें कि वो जो अल्ट्रा साउंड टेक्नोलॉजी है उसमें ग्राफिक्स नजर नहीं आ रहे। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रोल होती है, ये कहानियां भी खुलेंगी ना, ये टेक्नोलॉजी कहां से आती है। बहरहाल टीवी अंपायर को बतौर अंपायर, लाइक फील्ड अंपायर, ये हक है कि जब कोई डिसीजन उसके पास आता है ये उसका फैसला है कि वो उसके साउंड इफेक्ट यानी सूती असरात के वो क्या सुन रहा है, उसके विजुअल इफेक्ट यानी कि उसकी तस्वीरी कहानी को क्या देख रहा है और उससे वो क्या कंक्लूड करता है। अब उसने ये कंक्लूड किया कि ये आउट है और उसने जायसवाल को आउट दे दिया और जायसवाल ने वहां पर फील्ड अंपायर से बात भी की लेकिन आउट हो गया। अब इस कहानी के बाद यानी टी के बाद जो एंड सेशन आया, इंडियन टीम धड़ाधड़ गिरती रही और टोटल 155 रन पर आकर ढेर हो गई। वो इंडियन टीम जिसके बैटिंग के सूरमा मशहूर थे, वो इंडियन टीम जिसमें आप बड़े बड़े नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल चला है जी, और नीतीश कुमार, रेड्डी और सुंदर तो बेचारा खैर नॉट आउट गया। अब जब ये सारी गलती या सारी कोताहियां बतौर इंडियन टीम की अपनी हैं, जो इस काबिल भी नहीं बनी कि वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ ही कर ले, एक पॉइंट बन गया था कि ड्रॉ कर ले। और सुनील गावस्कर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होगी कि हम ड्रॉ कर लें, हम बच जाएंगे, तो आप हारेंगे। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होती कि हम जीतेंगे, देखें पाकिस्तान की टीम ने जनूबी अफ्रीका को 148 रन का टारगेट दिया, पर बॉडी लैंग्वेज ये रखी कि हमने जीतना है, हम इनको 148 रन से पहले आउट कर सकते हैं। एक टाइम आया, बना, हार गए, लेकिन कम से कम बॉडी लैंग्वेज तो लगी ना कि आपने ये सोचा कि हम इनको पकड़ सकते हैं। पर इंडियन टीम क्यों डिफेंसिव थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वाकई हर प्लेयर सेल्फिश नजर आया, और इंडियन हार गए। अब लोग ये सोच रहे थे कि शायद रोहित शर्मा अनाउंस करेंगे अपनी रिटायरमेंट और वो कहेंगे कि मैं सिडनी का आखिरी टेस्ट खेलूंगा और उसके बाद मैं घर को जाऊंगा और टेस्ट क्रिकेट से टाटे बाय बाय। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कमाल रोनी शक्ल वो सही बनाते हैं, अजीब सी ना, बिल्कुल ऐसी रोनी सी शक्ल बना के वो ऐसे बैठते हैं जैसे उनसे ज्यादा गम इस चीज का किसी को है ही नहीं। जबकि जितना उन्होंने अपना वजन इंडियन टीम पर डाला हुआ है इस वक्त, और उनके वजन की वजह से विराट कोहली की भी आप परफॉर्मेंस देखें। शर्मा ने तो पूरी इस मतलब 3 टेस्ट मैचेस खेले, पहला उन्होंने खेला नहीं था, 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 31 शायद रन बनाए, 31 में अगर गलत नहीं हूं। 167 रन विराट कोहली के हैं एक पर्थ वाली सेंचुरी को जोड़कर, पर उसके अलावा विराट कोहली के पास क्या है भाई, लड़ाइयां, झगड़े और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ शर्मा अपनी नाकामी को छुपाते किस पर है,
बुमराह पर पूरा वजन देकर। और अब ये बातें बहुत आम हो गई हैं कि बुमराह की जो टेस्ट फटीक इस बीजीटी में पड़ी है, ये किसी फास्ट बॉलर को आज तक नहीं पड़ी, और उन्हें अभी 5वां टेस्ट मैच सिडनी का खेलना है। बहरहाल अब कहानी तो ये होनी चाहिए थी ना कि ये भाई साहब जो हैं रोहित शर्मा साहब को थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते और वो चलते बने, लेकिन वो नहीं बने। अब कहानी कहाँ पहुंची है? क्या इंडिया की टीम बीजीटी के इस फाइनल मैच जो 3 जनवरी को शुरू होना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में, उसको जीत सकती है? और अगर वो जीत जाए तो क्या वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकती है? अच्छा, जिस तरह बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चल रहा था, इसी तरह 3 जनवरी को फ्राइडे के दिन से, यानी कि जुमे के दिन से, ये दोनों टीमें मतलब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस का दूसरा और आखिरी टेस्ट खेलेगा, और इंडियन टीम बीजेटी 5 टेस्ट मैचेस का 5वां टेस्ट मैच खेलेगी। अब जब ये 5वां टेस्ट मैच इंडियन की टीम खेलेगी, अब क्या लगता है आपको कि इंडिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकती है? और क्या चाहिए उनको कि उनको लगे कि पाकिस्तान उनको हेल्प आउट करे? अच्छा, अब ये कैलकुलेशन के पंडित जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इंडिया को फिर पाकिस्तान की जीत की जरूरत पड़ गई है, बिल्कुल पड़ गई है। अगर इंडिया की टीम सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही मार्जिन से हराए, बड़ा मार्जिन क्या हो सकता है? जैसे बड़ा मार्जिन एडलेड के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने किया था, क्या था? 10 विकेटों से वो जीते थे। बड़ा मार्जिन क्या हो सकता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न के ग्राउंड में 180 से ज्यादा रनों से हराया इंडिया को, ये बड़ा मार्जिन हो सकता है, इनिंग्स मार्जिन हो सकता है। तो अगर इंडिया किसी इनिंग्स के मार्जिन से और कम से कम कोई 200 रन के मार्जिन से, कम से कम कोई 9 विकेटों के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को सिडनी का टेस्ट हरा दे, तो वो बीजीटी को भी बचा सकती है और उनके 20% चांसेस होंगे टू प्ले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन केस अगर पाकिस्तान की टीम भी जनूबी अफ्रीका को दूसरा टेस्ट मैच जो केप टाउन में होना है उसमें हरा दे। अब दुआएं तो बहुत चल रही हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया में भी दुआएं चल रही हैं, और मैं भी दुआ करूंगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस मैच को हराए और इस इंडियन टीम को बीजीटी के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का मौका मिले। पर मैं बता दूं, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े नाम इंडिया को किसी तौर भी जितवाने के काबिल नहीं रहे। चलें, आखिरी चांस इनको सिडनी का दे दें, नया साल का आगाज़ है, शायद ये इंडिया के लिए बीजीटी बचा लें। अभी तक इन्होंने इंडिया की टीम के लिए और इंडिया की इज्जत के लिए कुछ भी नहीं किया।